कहते हैं जिसने आपको छोड़ा था वो खुद वापस आने को तरसेंगे, लेकिन जब दिल टूटता है तो हर उम्मीद, हर ख्वाब बिखर जाता है। उस दिन बारिश हो रही थी जैसे फिल्मों में होता है। सब कुछ थम गया और मैं बस उन्हें जाते हुए देखती रही। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया है। उस रात नींद भी मुझसे रूठ गई थी। हर कोई कहता था समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस समय ये बातें सिर्फ दिलासा लगती थीं। ब्रेकअप के बाद का अकेलापन बहुत डरावना होता है। ऐसा लगता है जैसे अचानक से सब कुछ बदल गया हो और आप उस खालीपन को महसूस करने लगते हैं जो पहले कभी नहीं था। आप भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते हो। आसपास लोग होते हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सी दूरी और खालीपन बना रहता है। हर हंसता चेहरा चिढ़ाता सा लगता है। दूसरों की खुशियां जैसे आपकी उदासी को और गहरा कर देती हैं। मैं घंटों सोशल मीडिया पर उनकी प्रोफाइल देखती रहती थी। क्या वो खुश हैं? क्या उनकी जिंदगी में कोई नया आ गया है? क्या उन्होंने कोई नया पोस्ट डाला है? हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़क उठता था। उम्मीद और डर दोनों साथ साथ चलते थे। ये एक जहरीली आदत बन गई थी। बार बार फोन चेक करना, खुद को रोक न पाना और हर बार खुद को और ज्यादा दुखी करना। हम सब यही करते हैं, है ना? शायद हम सबको ये लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन पीछा नहीं छोड़ता। हम उस इंसान की जिंदगी में झांकने की कोशिश करते हैं जो हमारी जिंदगी से जा चुका है। हम जानना चाहते हैं कि क्या वो भी हमें मिस करते हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद उन्हें भी हमारी याद आती होगी। पुराने मैसेज, पुरानी तस्वीरें, सब कुछ बार बार देखना एक आदत बन जाती है। लेकिन जब हम उन्हें आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो दिल और भी टूट जाता है। उनकी मुस्कान अब हमें चुभने लगती है। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें हम खुद को फंसा लेते हैं। बाहर निकलना मुश्किल लगता है, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। मेरे साथ भी यही हो रहा था। हर दिन एक जैसा, हर रात और भी भारी। मेरा आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। खुद से सवाल करने लगी थी, क्या मुझ में ही कोई कमी थी? मुझे लगने लगा था कि मैं किसी के प्यार के लायक ही नहीं हूँ, जैसे मेरी अहमियत ही खत्म हो गई हो। मैंने खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया था। ना ढंग से खाना, ना सोना, बस उन्हीं के ख्यालों में खोए रहना। दिन रात एक जैसे लगने लगे थे। ये वो समय था जब मैंने खुद को दुनिया से पूरी तरह काट लिया था। किसी से बात करने का मन नहीं करता था। सब कुछ बोझ सा लगने लगा था। मुझे लगता था कि मेरी कहानी यहीं खत्म हो गई है, लेकिन शायद इसी अंधेरे में कहीं एक नई शुरुआत छुपी होती है। एक दिन जब मैं यूं ही YouTube पर वीडियो देख रही थी, अचानक मेरी नजर एक वीडियो पर पड़ी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन टाइटल ने मेरी जिज्ञासा जगा दी। पहले मुझे ये सब फालतू और बेकार की बातें लगती थीं, जैसे कोई जादू टोना हो। लेकिन उस दिन न जाने क्यों मैंने वीडियो देखना शुरू कर दिया। वीडियो में बताया गया था कि हम जैसा सोचते हैं वैसी ही चीजें अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। अगर हम बार बार दुख, अकेलापन या परेशानी के बारे में सोचेंगे तो वही चीजें बार बार हमारी जिंदगी में लौट कर आएंगी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं लगातार नेगेटिविटी में जी रही थी और शायद इसी वजह से मेरी हालत और खराब होती जा रही थी। मैं हर वक्त यही सोचती थी कि मैं अकेली हूँ, दुखी हूँ और मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन उस वीडियो ने मुझे एक नई उम्मीद दी, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक जला दिया हो। मैंने सोचा, क्यों ना इसे एक मौका दिया जाए। क्या पता मेरी सोच बदलने से मेरी जिंदगी भी बदल जाए। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दूंगी और खुद को एक नई शुरुआत का मौका दूंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम था, अपनी ऊर्जा बदलो। अपने विचारों और भावनाओं को पॉजिटिव बनाओ। दुख की जगह खुशी की फ्रीक्वेंसी पर आओ, ताकि ब्रह्मांड भी तुम्हें वहीं लौटाए। सुनने में ये सब बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में इसे अपनाना बहुत मुश्किल था। मैंने उन सभी चीज़ों को हटाया जो मुझे उनकी याद दिलाती थीं। तस्वीरें, गिफ्ट्स, उनका नंबर तक डिलीट कर दिया। ये कदम मेरे लिए बहुत बड़ा था। जब भी नेगेटिव ख्याल आता, मैं उसे पॉजिटिव सोच से बदलने की कोशिश करती, खुद को याद दिलाती कि मैं मजबूत हूँ। धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई और मैंने महसूस किया कि मेरी सोच और मेरा नजरिया सच में बदलने लगा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे जरूरी हिस्सा था खुद से प्यार करना। मैं ये बात भूल चुकी थी। मैंने अपनी सारी खुशी उस एक इंसान से जोड़ ली थी। अब समझ आया कि मेरी कीमत किसी और के होने या ना होने से तय नहीं होती। मैंने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। अपनी पुरानी हॉबी, पेंटिंग फिर से शुरू की। एक्सरसाइज करने लगी, अच्छी किताबें पढ़ी। मैं ये सब खुद के लिए कर रही थी, किसी को दिखाने के लिए नहीं।
पॉजिटिव एफर्मेशंस मेरे लिए जादू की तरह काम कर रही थीं। हर सुबह खुद से कहती थी, मैं मजबूत हूँ, मैं प्यार के काबिल हूँ। शुरू में ये शब्द खोखले लगते थे, पर रोज रोज दोहराने से ये मेरे मन में बसने लगे। अब मैं उस इंसान के वापस आने का इंतजार नहीं कर रही थी। मेरी खुशी अब मेरे अपने हाथ में थी। जैसे जैसे मैं खुद पर काम कर रही थी, मेरी दुनिया भी बदलने लगी थी। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो वैसी ही चीजें और लोग आपकी तरफ खींचते हैं। मेरे दोस्त जो मुझसे दूर हो गए थे वापस आने लगे। हम फिर से साथ में हंसने लगे, घूमने फिरने लगे। मैंने अपने करियर पर फोकस करना शुरू किया, नए स्किल्स सीखे, नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया। मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। वो लड़की जो बिस्तर से उठना भी नहीं चाहती थी, अब दुनिया जीतने का हौसला रखती थी। मैंने नए लोगों से मिलने लगी, ऐसे लोग जो पॉजिटिव थे, जिनसे मुझे नई ऊर्जा मिलती थी। अब मैं किसी रिश्ते के लिए बेताब नहीं थी। मुझे पता था कि सही समय पर सही इंसान खुद आएगा। और फिर एक दिन उनका मैसेज आया। वो इंसान जो मुझे छोड़कर गया था, अब मेरी खुशियों को देखकर हैरान था। जब उनका मैसेज आया तो मैं हैरान रह गई। जिस पल का कभी इंतजार था, अब वो मेरे लिए मायने नहीं रखता था। पुरानी यादें एक फिल्म की तरह आंखों के सामने से गुजर गईं, लेकिन अब दर्द नहीं था। मैंने सोचा, क्या मुझे उनसे मिलना चाहिए? फिर मेरे अंदर से आवाज आई, क्यों? अब मुझे उनकी जरूरत नहीं थी। मैंने उन्हें शांति से जवाब दिया, मुझे खुशी है कि तुम अच्छा कर रहे हो, मैं भी बहुत खुश हूं। मिलने से मना कर दिया। ये फैसला लेना अब मुश्किल नहीं था। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए आते हैं। उनका काम पूरा हो चुका था। अब उन्हें वापस अपनी कहानी में शामिल करने का कोई मतलब नहीं था। असली जीत किसी को वापस पाना नहीं, खुद को पा लेना है। अगर आज आप भी उस दर्द से गुजर रहे हैं तो बस इतना कहूंगी, यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। ये रात भी ढल जाएगी। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लो। उस इंसान का इंतजार करना बंद कर दो जो जा चुका है। खुशी कोई मंजिल नहीं, ये एक सफर है। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो, अपनी हॉबी को जियो, अपने सपनों पर काम करो। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि आपको किसी और की जरूरत ही ना पड़े। याद रखना, आप बहुत कीमती हो। आपकी कीमत किसी के आने या जाने से कम नहीं होती। यूनिवर्स पर भरोसा रखो। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और शुक्रिया कहोगे कि वो इंसान आपकी जिंदगी से गया। जिसने आपको छोड़ा था वो खुद वापस आने को तरसेंगे, पर तब तक आप इतने आगे बढ़ चुके होंगे कि उनकी वापसी मायने नहीं रखेगी। खुद को पा लेना ही असली जीत है।